अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने रिसोर्स मैनेजमेंट का हेडिंग पढ़ी थी और उससे पहले बूटिंग की हेडिंग भी हम पढ़ चुके थे। यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर जो है हमारे पास, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की हेडिंग है जो मैंने हाईलाइट की है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल्स परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एंड डेटा इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है कि आपका जो भी प्रोग्राम रनिंग के अंदर होता है टास्क मैनेजर के अंदर, वो उसके साथ क्या करता है, उसकी मेमोरी जो होती है उसको एलोकेट और डी एलोकेट करता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी एक और डेफिनेशन में, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? वो फंक्शनैलिटी है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, विच हैंडल और मैनेज प्राइमरी मेमोरी एंड मूव प्रोसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग। जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, कोई भी आप जो है वो सॉफ्टवेयर खोलते हैं या कोई प्रोग्राम खोलते हैं, जब आपका वो रन हो रहा होता है यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर जो सारी मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है वो कौन करता है? वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। इनपुट और आई जहाँ लिखा हुआ है इट्स मीन्स के इनपुट है, और ओ जहाँ लिखा हुआ है तो इट्स मीन्स के आउटपुट है। An operating system provide the device driver facilitate input and output function involving input and output devices। इसके अंदर बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है आपको डिवाइस ड्राइवर। These device driver are software that control input and output devices through their controller। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से ये कंट्रोल कर रहा होता है, तो माय कंप्यूटर में ये दिस पीसी है। दिस पीसी के ऊपर जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूं। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद ये देख रहे हैं आप डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में मैं जैसे ही आता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा भी लिखा हुआ है, ब्लूटूथ भी लिखा हुआ है, डिस्क ड्राइव्स भी लिखा हुआ है, डिस्प्ले भी लिखा हुआ है। अगर डिस्प्ले के अंदर मैं आता हूँ तो आप ये देखते हैं कि इसके अंदर एक ग्राफिक्स फैमिली के नाम से एक ड्राइवर डला हुआ है। ये ड्राइवर क्या होता है? मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके, और अभी तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ इस वजह से नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखें अपडेट ड्राइवर का आ रहा है, डिसेबल अनइंस्टॉल। तो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ मैं क्लिक करके जब इसको इंस्टॉल करता हूँ तो मेरा क्या होता है, वो डिस्प्ले जो है ये जो दिख रहा है मुझे ये ठीक आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है मेरे पास ये साउंड ड्राइवर है। साउंड ड्राइवर अगर मैं नहीं डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, वो साउंड नहीं आएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का जो इसके अंदर बताया गया है, तो यही बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, डिवाइस ड्राइवर आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट की। फाइल मैनेजमेंट क्या करती है? इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये तमाम फाइल्स को क्या करती है, वो मैनेज करती है और उसकी एक्टिविटीज़ को, सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज। ठीक है, तो होता ये है कि फ़ाइल मैनेजमेंट का काम बस इतना होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं ये उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? देखें, प्रोसेस को अगर हमने पढ़ना है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोसेस की एक आसान डेफिनेशन। अब प्रोसेस इज़ एन एक्टिव प्रोग्राम। प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोग्राम होता है जो एक्टिव होता है, यानी कि ये मेरे पास क्रोम खुला हुआ है, ये क्या है, ये एक एक्टिव प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चल रहा है मेरे पास। ठीक है, अब प्रोग्राम डेट इन अंडर एग्जीक्यूशन, या इसको आप कह लें कि कोई प्रोग्राम जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा होता है। इट कंटेन द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टैक, रजिस्टर्स etc। दोबारा से किताब पे आ जाते हैं। इसके अंदर ये बताया गया, आ प्रोसेस इज़ अ जॉब। प्रोसेस क्या है? वो एक जॉब है और एक्टिविटी है जो परफॉर्म्ड हो रही होती है सिस्टम के अंदर। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है कि जो हमारे
सिस्टम के अंदर जो काम परफॉर्म्ड हो रहा होता है उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजेस किस किस चीज़ को मैनेज करता है, क्रिएशंस को, ठीक है, सस्पेंशंस को करता है हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको क्या कर रहा होता है, ये प्रोसेस कर रहा होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। देखें, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ओवरव्यू दिया जाता है किसी भी चीज़ का कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई प्रोग्राम रन है जो एक्टिव प्रोग्राम है, उसके ऊपर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। ये हमारे पास होती है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में क्या होता है, ये यहाँ पे बनी हुई है आपकी 2.3 के अंदर टास्क मैनेजर। अगर मैं अपने पास टास्क मैनेजर खोलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टास्क मैनेजर क्या चीज़ होती है आता हूँ। और टास्क मैनेजर में अगर मैं जाता हूँ अपने, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपकी उसकी तरह से जैसा आपके यहाँ पे शो किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास भी एक टास्क मैनेजर आ रहा है। देखें, सेम है ना। तो टास्क मैनेजर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जैसे मेरे पास कैम्पटिशिया रिकॉर्डर खुला हुआ जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये बता रहा है कि ये सीपीयू कितने % यूज़ कर रहा है मेरे पास, मेमोरी इसकी कितनी ले रहा है ये मेमोरी, हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो कितना ले रहा है, नेटवर्क कितना ले रहा है। सही, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह मेरे पास क्रोम खुला हुआ है, क्रोम क्या कर रहा है, वो 31 अलग अलग जैसे जैसे परफॉर्मेंस होती रहती है वैसे वैसे वो पीसी यूज़ करता रहता है। इतना पीसी यूज़ कर रहा है, मेमोरी कितनी ले रहा है, 1245 MB मेमोरी ले रहा है, और डिस्क कितनी ले रहा है। इसके साथ साथ जो है वो जीपीयू इंजन कितना ले रहा है, और पावर यूजेज क्या आ रही है इसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, टास्क मैनेजर के अंदर आती हैं। मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो कोई भी प्रोग्राम उसके ऊपर राइट क्लिक करके और उसको एंड टास्क करके बंद भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो टास्क मैनेजर होता है। इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग होती है यूज़र मैनेजमेंट की। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूज़र मैनेज डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू वेरियस कंप्यूटर रिसोर्स लाइक सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। जो हमारे पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज़र जो है उसको मैनेज करते हैं और उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़ करने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट से मुराद वही है कि यूज़र जो है वो कोई भी आपका प्रोग्राम हो गया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसको जो है वो मैनेज कर रहा है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं यहाँ से जो हमने स्टार्ट किए थे रिसोर्स मैनेजमेंट से, ये सारी मैनेजमेंट होती है कंप्यूटर के अंदर। रिसोर्स मैनेजमेंट भी होती है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में बता दिया मैंने आपको क्या है, इनपुट एंड आउटपुट की मैनेजमेंट होती है, फाइल मैनेजमेंट होती है, और प्रोसेस मैनेजमेंट होती है। फाइल मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि ये जैसे मेरे पास फाइल्स रखी हुई हैं तो इसका क्या है, ये ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इनको जो है वो मैनेज होना है, कहीं ना कहीं इनको मर्ज होना है। हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ की जो अपनी फाइल्स होती हैं वो क्या करता है, वो कंप्यूटर मैनेज कर रहा होता है। इसी के साथ आपका जो कोर्स रिड्यूस हुआ है तो ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद कोई और टॉपिक नहीं है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो देख लेते हैं भी कौन सा चैप्टर है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन का। ऑफिस ऑटोमेशन जो है वो टोटली आपके पास प्रैक्टिकल पे बेस करता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इस चैप्टर को देखेंगे। अभी आपने यहाँ पर जब जो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि कल दोपहर में 2 बजे तक आप लोगों ने मुझे जो है जितना मैंने आज पढ़ाया है आप लोगों को, आप लोग उसके क्या करोगे, इंटरनेट पे उसकी सर्चिंग करोगे उसके बारे में, और मुझे जो है वो एक पेपर पे लिख कर दोगे। अच्छा, ये जो भी आप ये वाला इस तरह का काम करोगे, ये आप किसके ऊपर करोगे, एक रफ़ पेपर के ऊपर करो, या रफ़ कॉपी बना लो, या कॉपी के बैक साइड पे जो है वो आप इस तरह का काम करोगे। और जब आप आओगे ट्यूसडे जो आपका डे है या वेडनेसडे जो डे है मुझे याद नहीं है,
तो मैं ये काम आपका चेक करूँगा, लेकिन उस चेक करने से पहले आपने मेरे रिकॉर्ड में लाना है और मुझे ये काम व्हाट्सअप करना है। तो कल जो है दोपहर में आप 2 बजे से पहले मुझे ये व्हाट्सअप करोगे, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं मानूँगा अगर आपने मुझे 2 बजे के बाद सेंड किया है। अपना ख़याल रखें और अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।